कहानी का शीर्षक खोया हुआ वक्त। समीर एक सफल कॉर्पोरेट अधिकारी था। उसकी जिंदगी तेजी से दौड़ रही थी। दफ्तर के मीटिंग्स, क्लाइंट्स के ईमेल और शहर के भीड़-भाड़ वाले रास्ते। वह हमेशा अपनी घड़ी की तरफ देखता रहता था क्योंकि उसके पास वक्त की बहुत कमी थी। समीर का लक्ष्य था कि वह 35 की उम्र तक कंपनी का सीईओ बन जाए। उसकी एक ही सोच थी, हर मिनट कीमती है और मुझे इसका पूरा फायदा उठाना है। समीर का एक खास दोस्त रोहन शहर की भाग दौड़ से थोड़ा अलग था। रोहन फ्रीलांसर था और समय का महत्व समझते हुए भी उसे एक अलग नजरिए से देखता था। एक दिन समीर और रोहन कॉफी के लिए मिले। समीर हमेशा की तरह जल्दी में था। उसने रोहन से कहा, यार मुझे समझ नहीं आता तुम इतना रिलैक्स कैसे रहते हो। मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे हर मिनट की प्लानिंग होती है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, समय हमारे हाथ में है, लेकिन तुम उसे घड़ी से बांध रहे हो। कभी कभी वक्त की रफ्तार धीमी करनी भी जरूरी होती है। समीर ने उसे हल्के में लिया और जल्दी से अगली मीटिंग के लिए निकल गया। कुछ हफ्ते बीत गए और समीर की जिंदगी वैसे ही तेजी से चलती रही। एक दिन उसने देखा कि उसकी मां का फोन आया है। उसने सोचा, बाद में कॉल कर लूंगा, अभी बहुत काम है। लेकिन बाद में कभी नहीं आया। वह फोन कॉल उसे याद भी नहीं रही। फिर एक दिन अचानक समीर को ऑफिस से खबर मिली कि उसकी मां बीमार हो गई हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर सब कुछ रुक गया हो। वह तुरंत अस्पताल भागा, लेकिन उसे डॉक्टर से सुनने को मिला कि उसकी मां का वक्त अब ज्यादा नहीं बचा। समीर टूट गया। उसने अपने मन में सोचा, मेरे पास वक्त ही वक्त था, लेकिन मैंने कभी उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं किया। उस रात समीर अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठा, लेकिन उसकी निगाहें घड़ी पर नहीं बल्कि यादों पर थीं। उसने सोचा कि वह कितना वक्त सिर्फ मीटिंग्स, एक्सेल शीट्स और प्रमोशंस के पीछे भागता रहा, लेकिन असली समय का आनंद अपनों के साथ बीताया गया वो वक्त था जिसे वह अनदेखा करता रहा। कुछ दिनों बाद समीर ने अपनी मां से माफी मांगी और कहा, मां, मैं हर रोज तुम्हें वक्त दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मां ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, वक्त वो है जो तुम्हारे हाथ में है, बस उसे सही जगह खर्च करने की जरूरत है। समीर ने अपने जीवन में बदलाव किया। उसने काम के लिए जितना समय देना था उतना ही दिया, लेकिन वह अपनी जिंदगी में खाली वक्त भी रखने लगा। वो समय जो वह अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए खर्च करता। उसने सीखा कि वक्त को मैनेज करने का असली मतलब घड़ी के साथ दौड़ना नहीं, बल्कि उसे सही जगह और सही लोगों के साथ बांटना है। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि असली सफलता समय को सही तरीके से मैनेज करने में है, न कि सिर्फ उसे तेजी से खर्च करने में। वक्त को अपने प्रियजनों और खुद के साथ बिताना भी उतना ही जरूरी है जितना करियर और प्रमोशन के पीछे भागना। जीवन की सबसे बड़ी दौलत समय है और इसका सही उपयोग ही असली जीत है।